तो ये पता चला कि ये इंसान जो है ये पिछले जन्मों में अपना किसी एक कपल का बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी, उनका कोई नुकसान किया था और इस जन्म में उनके संतान बन के आया है उनके द्वारा दुख पाने के लिए। ये कर्म गति है। क्यों एक ही बर्थ चार्ट के हजारों बच्चे होते हैं लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऑटिस्टिक हो जाते हैं, हाँ। कुछ बच्चे नशेड़ी हो जाते हैं, लेकिन सेम ही बर्थ चार्ट में प्लेनेट वही हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं। कई बार होता है जी, इंसान कहता है मैं तो गज केसरी युग में पैदा हुआ हूँ पर मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा होता है। कई लोग कहते हैं मैं तो बुद्ध देते युग पंडित जी ने बोला था, कहीं तो दिख तो रहा नहीं है, जिंदगी में तो कलेश ही कलेश है। वो इसलिए कि सूरज और चंद्रमा डेड हैं। योगेश जी, हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, प्लैनेट्स डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो हम लोग बर्थ चार्ट की बात भी कर रहे थे। मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि हम कहते हैं देयर आर 9 प्लैनेट्स और 9 प्लैनेट्स हमारे चार्ट में होते हैं, कहीं ना कहीं बैठे होते हैं। तो क्या उन हर प्लैनेट का अपना एक रोल है, अपना कुछ इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में? तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार लोग ऐसे भी आते होंगे आपके पास जिन्हें किसी तरह का हेलुसिनेशन होता है, या मैं अगर पूछूं साफ शब्दों में, क्या आपको नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है या नहीं फील हो रही है, दिखाई दे रही है, क्या इसका रोल भी आपके चार्ट के जो प्लैनेट्स है उसमें वो प्ले करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होता है। कैसे होता है? देखिए, होता है एक जवाब हो गया हाँ। अच्छा। क्यों होता है इसको जानने के लिए आपको इसकी फंक्शनिंग जाननी होगी। ओके। कैसे जाननी होगी? मैं एक उदाहरण देता हूँ। क्या आपके आसपास अभी आप कोई रेडियो वेव्स या टीवी वेव्स फील कर पा रहे हो, देख पा रहे हो? लेकिन अभी एक मशीन ऑन करोगे तो उसमें टीवी चलाओगे तो टीवी, रेडियो चलाओगे तो रेडियो, वो सिग्नल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। यानी आपके आसपास कई और ऐसी ऊर्जाएं हैं जो अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। एक मशीन के माध्यम से आप उन ऊर्जाओं से संपर्क कर सकते हो। धरातल के लेवल पे, हमारे लेवल पे, मनस के लेवल पे हम हैं। हम अपने आसपास चीजों को देख रहे हैं, हम आपको, आप मुझे देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे परालौकिक शक्तियां भी हैं आसपास। उनका अपना तल है, अपना लेवल है। उनका ना हमारी लाइफ से कोई लेना देना है, ना हमारा उनसे कोई लेना देना है, और कभी वो इंटरफेयर भी नहीं करती। ओके। लेकिन ये इंफ्रासोनिक वे में होती हैं, वो जो हमारे आंख का नाक नहीं देख पाते, हमारी सेंसेस उनको सेंस नहीं कर पाती, और इनको कंट्रोल करते हैं बर्थ चार्ट में राहु। अच्छा। किसी के राहु दुर्घटनावश, जन्मवश या किसी घर में कोई पर्टिकुलर चीज की वजह से ट्रिगर हो जाए तो उनका इंफ्रासोनिक सेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर क्या होता है, उनकी ऊर्जा उन ऊर्जाओं से कनेक्ट करना शुरू कर देती है। अच्छा, मतलब अगर राहु की वजह से आप उनसे कनेक्ट कर पाते हो? हाँ। हेलुसिनेशन जो वर्ड है ये अंग्रेजी का वर्ड है जिसका मतलब है जो नहीं है उसको देखना, जो कि इसका एक गलत डिपिक्शन है। अच्छा। वो दरअसल उन एनर्जी से संवाद कर पा रहे हैं, वो है वहां पे, वो रियलिटी में कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं इसलिए। और मन कहाँ पे डरता है? जो मन ने पहले नहीं देखा होता। तो वो मन डरता है, इवेंचुअली बीमार होना शुरू हो जाते हैं, मुरझाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डर की वजह से वो उनके एक्सपीरियंस का पार्ट ही नहीं था। ओके। और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस में खराबी इसलिए आती है कि वो जो कह रहे हैं लोग मानते नहीं है उसको, और वो फील कर पा रहे हैं। तो इस केस में ज्यादा कुछ नहीं किया जाता, बस उनके राहु की ऊर्जा को कंट्रोल कर दिया जाता है, जैसे वो संपर्क टूट जाए। वो अपनी जगह पे एनर्जीज व्यस्त है, हम अपनी जगह पे व्यस्त रहें, और वो इंसान समझता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। अच्छा। ठीक वो पहले से ही था। अच्छा। सिर्फ वो ओवर सेंसिटिव हो गया था, ओवर सेंसिटिव, वो कनेक्ट करना शुरू हो गया था। आज से पहले जब ये डिश टीवी वगैरह नहीं थे तो वो चैनल वाले टीवी आते थे। तो क्या था, हम बॉर्डर एरिया में रहते थे, तो वहां पे क्या था कि पाकिस्तान का टीवी भी हमारा टीवी कैच कर लेता था। अच्छा। हम उसको थोड़ा ट्यूनिंग करके पाकिस्तान टीवी को एंजॉय करते थे। अच्छा। ये ठीक उसी तरह का है कि आपकी फ्रीक्वेंसी किसी और जगह की ऊर्जा को कैच कर रही है। अच्छा। और आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, वो एक्सप्लेन हो नहीं रही है। अच्छा, अगर मैं समझूं तो नेगेटिव एनर्जीज हमारे आसपास रहती हैं, लेकिन जिसका राहु वो पीड़ित है या फिर जिसका राहु ट्रिगर हो गया है, ओवर सेंसिटिव है, तो ट्रिगर करने के क्या तरीका, उसके रीजन, ट्रिगर होने के रीजन क्या होते हैं? पहला रीजन होता है घर के वास्तु का खराब होना। अच्छा। वो वास्तु की फ्रीक्वेंसी आपके राहु की फ्रीक्वेंसी से ऐसे मैच कर गई कि राहु ट्रिगर हो गया। ओके। दूसरा, कई बार क्या होता है कि आपका बॉडी का तत्व वात पित्त कफ में कुछ पर्टिकुलर है,
आप उसके अकॉर्डिंग खाना नहीं खा रहे हो, ओके, और उस वजह से राहु ट्रिगर हो गया। अच्छा, यानी रीजन कोई भी हो सकता है, अल्टीमेट हिट तो लगेगी इंसान के मन को। ओके, तो ये वो रीजन रहता है। तो राहु अगर आपका ट्रिगर हो गया तो आप उन एनर्जी के साथ कांटेक्ट कर पाते हो और वो आपके साथ कांटेक्ट कर पाती हैं। कांटेक्ट कहना भी नहीं, आप बस उनको फील कर पाते हो। ना वो एनर्जीज आपको कुछ कहती हैं, ना वो आपका कोई नुकसान करती हैं, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस को फील करना अपने आप में नया एक्सपीरियंस होता है, और अनजान लोगों के लिए डरावना एक्सपीरियंस होता है। तो ठीक है, ये हमने एंटिटीज की बात करी। अब हम थोड़ा बहुत जानते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में। मैंने भी ये बहुत बार सुना है कि जो हमें इस जन्म में जो लोग मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म से चलते हुए आ रहे हैं। तो हम आप कार्मिक रिलेशनशिप को कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, बर्थ चार्ट में 5वां घर जो होता है, 5th हाउस, सिंह राशि जो होती है, और राहु और केतु जो प्लैनेट्स होते हैं, ये कार्मिक कनेक्शन को डील करते हैं। ओके, पहली बात। लेकिन उससे भी पहली जो बात है कि आपने जो पर्टिकुलर माता पिता के घर जो जन्म लिया वो संयोग नहीं था। अच्छा, वो प्रारब्ध था। ओके, जब भी कोई माता पिता फैमिली एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहे होते हैं, उस समय पे उसी मंडल में जो मैंने बात की, कई एनर्जीज हैं जो वेट कर रही होती हैं उनके गर्भ में आने का, उस घर में आने का। अच्छा, लेकिन कौन सी एनर्जी आती है? जिसके पास जो कर्मगति का चिट्ठा होता है वो उन माता पिता की कर्मगति से मैच कर रहा होता है। ओके, कि फला समय पे इसके द्वारा माता पिता ने ये सुख पाने हैं, या फला समय पे इसके माता पिता ने इसके द्वारा ये दुख पाने हैं। अच्छा, जब वो कर्मगति मैच हो जाती है, वो ऊर्जाएं मैच हो जाती है, तो फिर वो आत्मा जो है उस घर में आ जाती है संतान बन के। ओके, क्यों? एक ही बर्थ चार्ट के हजारों बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऑटिस्टिक हो जाते हैं, हाँ, कुछ बच्चे नशेड़ी हो जाते हैं, लेकिन सेम ही बर्थ चार्ट में प्लेनेट वही हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि माता पिता का, क्योंकि माता पिता के कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे ट्रिगर हो रहे होते हैं। ओके, और खाली माता पिता नहीं, ये संचित कर्मा का ऐसा है, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने एक नहीं कई बार देखा है कि कई ऐसे माता पिता थे जो पिछले जन्म में उस इंसान के दुश्मन थे। अच्छा, तो बर्थ चार्ट में ये पता लग जाता है बड़ी आसानी से। तो मैं आपसे ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पे बात करते हैं, आप केसेस पे बात करते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट था कि एक इंसान के बर्थ चार्ट में सूरज और शनि एक साथ थे। अच्छा, जो 100% शो करता है कि उसके अपने पिताजी से नहीं बनेगी। ओके, लेकिन जब उसके पिताजी की कुंडली को देखा गया, उसकी कुंडली के साथ मैच किया गया, साथ में माताजी की कुंडली को रखा गया, तो ये पता चला कि ये इंसान जो है ये पिछले जन्मों में अपना किसी एक कपल का बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी, उनका कोई नुकसान किया था, और इस जन्म में उनके संतान बन के आया है उनके द्वारा दुख पाने के लिए। ये कर्म गति है। कई बार बहनों भाइयों की आपस में नहीं बनती है, दुश्मनियां चलती, केस चलते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों के वो दुश्मन होते इस जन्म में सिबलिंग बन के पैदा हुए। इतने दुश्मनी थी कि वो दोबारा भी बच गई थी निभानी। वो निभानी है, हिसाब बराबर करना है। कई बार हम कहते हैं कि बड़े भाई ने मेरा हिस्सा हड़प लिया, छोटे भाई ने मेरे पैसे हड़प लिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। अरे भाई, जब उनके चार्ट आपस में मिला के देखे तो पता चला कि ये संचित कर्मा लेके आए हैं, जो आपने हड़पी थी ना, अब आपको वापस देनी पड़ रही है। अच्छा, अभी भी चिल्लाते रहोगे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, कुछ और बन के आना पड़ेगा, वहीं छोड़ देना। ये तो आप तो फिर ये कह रहे हैं लेट गो करना, लेट गो। हाँ, लेट गो करना सबसे बड़ा उपाय है। अच्छा, कहना आसान है, करना मुश्किल है बहुत। भाई मैं पूछूं, ये तो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे कि आप कैसे छोड़ सकते हो कुछ चीज़। अगर आपको लगता है कोई रास्ता नहीं है, लेट गो कर दो। 20-25 साल केस लड़ने से अच्छा है छोड़ दो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे बिल्कुल पर्सनल केस है कि मेरे एक मित्र थे, वो बहुत ही ज़्यादा एक फाइनेंशियल मेस में थे। तो हम सारे जो फ्रेंड सर्कल था, हम स्पेशली मैं जहाँ पे होता था उनकी हम कोई ना कोई किसी तरीके से मदद कर देते थे। मदद ही क्या होती है, ये कोई लेने देने बराबर होते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि वो झट से हमारी लाइफ से लड़के चला गया। अच्छा, किसी से भी उसने अपना कम्युनिकेशन नहीं रखा। ओके, ये मैं कम से कम 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और उसके बाद हम जो लोग थे वो लाइफ में बहुत ग्रोथ लेनी शुरू कर दी। ओके, और हमें आज नहीं पता है, उसके साथ कोई राब्ता नहीं है, उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अब जब हमने एक दिन अपने एग्जाम्पल के लिए कुंडलियां निकाल के देखी तो कार्मिक कनेक्शन सामने आया। अच्छा, कि जो हमने उसके कुछ पिछले जन्मों के पैसे देने थे, जब उसका कर्जा चुका दिया उसकी मदद के द्वारा,
तो वो चला गया क्योंकि उसका कर्जा चुकता हो गया। और जब हमारा कर्जा चुकता हुआ, हम लाइफ में ग्रो करना शुरू हो गए। ग्रेट। हम समझ रहे थे हम उसकी मदद कर रहे हैं, जबकि वो अपने पैसे वापस लेने आया था, हिसाब बराबर करने आया। राइट। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे अगर हम कहें हम किसी की मदद कर रहे हैं या किसी को कुछ फेवर कर रहे हैं, तो वो फेवर नहीं है, हमने आप ही उसका लिया, कर्जा चुका रहे हो आप। जब तक आप फेवर समझते रहोगे, वो फेवर बढ़ती जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं। हाँ, वो कर्जा है जो आपने कभी लिया था, तो उसको आज आप चुका रहे हो। आप शुक्राना अदा करो ईश्वर का कि हे भगवान, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी का कर्जा उतार सकूं। आपको मौका मिल रहा है इस चीज के लिए। हाँ जी। बैंक से आपने लोन लेना होता है तो बैंक कौन सा डॉक्यूमेंट देखता है? सिबिल। सिबिल स्कोर क्या होती है? आपकी क्रेडिबिलिटी होती है। सिबिल स्कोर बताती है कब आपने कौन सा कर्जा लिया था, उसको चुकाया कि नहीं चुकाया। बैंक उसको देखता है, सही पाता है तो आपको अगला कर्जा दे देता है। सही बात है। तो ये जो कर्म गति है, ये जन्मों जन्मों का सिबिल स्कोर है। इसको नील नहीं करेंगे, फंसे रहोगे। फिर जीवन में अगली कृपा जो मिलनी है नहीं मिलेगी। तो हम जो अगर हम कहें जो फैमिली आपकी बढ़ती है आगे, लाइक स्पाउस आपकी लाइफ में आता है, ये भी कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप होता है। जो लोग आपको मिलते हैं, आपके टीचर से लेके आपके स्पाउस तक, माता पिता से लेके भाइयों बहनों तक, दुश्मनों से लेके आपको दंड देने वाले लोगों तक, आपको फिजिकली हर्ट करने वालों से लेके आपको बचाने वालों तक, अच्छा, इस जीवन रूपी पिक्चर में जो कैरेक्टर आते हैं ना, ये प्रारब्धवश पिछले जन्मों के कर्मास को निल करने के लिए आते हैं। तभी मैंने 4 एनर्जीज का नाम दिया, सिंह राशि, 5वां घर, राहु और केतु। ये 4 ऊर्जाएं, इनकी स्क्रिप्ट जब भी हम खूब ध्यान लगा के पढ़ेंगे, एक पिक्चर की तरह चीज क्लियर हो जाती है। ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अच्छा, जब भी राहु का फेज चलेगा तो कार्मिक कनेक्शन सामने आएंगे, तब ऐसे कई नए लोग आपके जीवन में आ जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं थे। दुश्मन भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्यों हो गया। एकदम से बैठे बैठे ये कौन सा तारणहार आ गया जो मेरी मदद करके चला गया। एकदम से बैठे बैठे मेरे दोस्त दुश्मन क्यों बन गए, क्योंकि तब वो जैसे बुलबुला ऊपर आता है ना उठ के, कार्मिक कनेक्शन निल करते हैं खुद को, हिसाब सेटल होते हैं सारे। कई बार आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी आते होंगे जो आपको बिल्कुल सही रास्ते पे डालने के लिए आते हैं। अगर आप गलत जगह चल रहे हो, यहाँ बिल्कुल आते हैं। कुदरत तो भेजती है, वो दुश्मन के रूप में भी ऐसे लोगों को भेजती है। अच्छा, कि जो दुश्मनी निकाल के आपको सही जगह पे लेके आते हैं। फिर आप जब 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखते हो तो आप सोचते हो यार ये ना हुआ होता तो आज मैं ये ना होता। सही बात है। तो इसलिए एक साक्षी भाव होना और दूसरा सरेंडर मोड होना बड़ा जरूरी है। जो आपके साथ हो रहा है उसमें आप अगर सरेंडर करना शुरू कर दो, ऑल्दो ये एस्ट्रोलॉजर का नहीं, मैं जैसे कोई प्रवचन देने वाले बाबा होते हैं मैं वैसा साउंड कर रहा हूँ, लेकिन बात सच है कि जितना जल्दी हम सरेंडर करेंगे ना, उतना जल्दी आपकी लाइफ से दिक्कतें हटेंगी। सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू डिवाइन। यस। ओके, तो ये आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व, मतलब आई थिंक यही लोग लैक कर जाते हैं, यही लैक होता है कि आप सब कुछ हाथ पैर मारते हो, सरेंडर करने से झुक जाते हो। एस्ट्रोलॉजी का स्कोप ना हमने बड़ा लिमिटेड कर दिया। मेरा परसों का एग्जाम कैसा होगा, कल की इंटरव्यू कैसी होगी, मेरे वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, कैसे बिकेगी, राइट, मेरे पति से नहीं बन रही है, उसको वशीकरण करने का तरीका बता दो। एस्ट्रोलॉजी का इतना सतही तो अप्रोच है ही नहीं, ये जन्मों का लेखा जोखा है। ये लॉन्ग टर्म में, लंबी ब्रैकेट में जो चीजें आती हैं, ये उनको सही करने का नाम है। राइट। जब तक एस्ट्रोलॉजी को रोजमर्रा से जोड़ के देखते रहोगे ना, तो एस्ट्रोलॉजी नहीं रहेगी, ये जादूगरी बन जाएगी। जैसे जादूगर हैट में से खरगोश निकालता है ना, आप एस्ट्रोलॉजर से वही उम्मीद करते रहोगे। ये बात भी सही कह रहे हैं आप। हम जादू की उम्मीद करते हैं, हम जादू की उम्मीद करते हैं। तो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं थोड़ा सा और इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी की बात करी, तो और हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत मुश्किल है, अगर मैं कहूँ पाप टाइप की चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं, गलत चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी आपकी पास्ट लाइफ पे डिपेंड करते हैं कि आपने कुछ ऐसा किया था जो आज आपके साथ इतना बुरा हो रहा है। देखिए, बुरा हो रहा है, मैं कोई 2-4 उदाहरण जो है मैं दे देता हूँ। किसी के साथ क्या बुरा होगा, उसका काम बंद हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी। क्या बुरा होगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या बुरा होगा, उसकी फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी, या कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जिसमें से बचाव करना मुश्किल है। और बुरा क्या हो सकता है, उसकी सारी कमाई कहीं पे अटक गई। और बुरा क्या हो सकता है कि उसके जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई कि उसका नेम एंड फेम सब खत्म हो गया। बुरे होने की ज्यादातर यही उदाहरणें हैं। इन सभी में कार्मिक गति लगी हुई है। यानी जो फैमिली मेंबर चले गए, उनका जब आपके जीवन में आपका डेट देने का या आपसे लेने का रोल खत्म हो गया, वो चले गए। और
आपने अगर सही समय पे सही फैसला नहीं लिया तो आपके जीवन से काम कारोबार खत्म हो गए। आपने अपने इंटीग्रिटी की कॉस्ट पे कुछ ऐसा कर दिया कि जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो नेम एंड फेम खराब हो गया। कई बेकसूर लोगों का जब नेम एंड फेम खराब होता है ना, बड़ी जल्दी सच सामने आ जाता है, वापस से सही हो जाता है। वो ज्यादा देर खराब नहीं रह सकता। लेकिन ज्यादातर क्या है, कर्म गति क्या करवाती है, कर्म गति आपकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करती है। तो कर्म गति को सही करना है तो सबसे जरूरी है कि तभी तो 5वां घर जो है इष्ट देव का माना गया है, कि आपके जो इष्ट देव हैं, यानी जो ऊर्जा आपकी कर्म गति से जुड़ी हुई है, उनका स्मरण करिए। उससे क्या है, होने वाली घटनाओं का आभास भी आता रहेगा और सही गलत की पहचान भी होती रहेगी। तो 5th हाउस जो है उससे आपके इष्ट देव जुड़े होते हैं। तो वो आप उसको देख सकते हैं, उसकी ऊर्जा को एनहांस कर सकते हैं। उसकी ऊर्जा को एनहांस कर सकते हैं। अगर इष्ट देव मंगल हैं तो आपको थोड़ा एग्रेसिव होकर भी चलना होगा। आपको हनुमान जी की उपासना करनी होगी। अगर भगवान शिव हैं तो भगवान शिव को भोले भंडारी क्यों कहा जाता है, अनकंडीशनल हेल्पफुल टू अदर्स। तो आपको लोगों का हेल्पिंग भी बनना होगा, खाली ओम नमः शिवाय बोलने से बात नहीं बनेगी। अगर माँ भगवती हैं तो आपको शक्ति स्वरूप भी होना होगा, एनर्जेटिक होना होगा। तो ईस्ट के अकॉर्डिंग बिहेवियर भी लेके आना होगा। तो हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ते हुए आगे बात करते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगी कुंडली के सबसे इम्पॉर्टेंट भाव के बारे में और कुछ ऐसे दोष के बारे में जो किसी की कुंडली में ना ही हो तो अच्छा है। तो कुंडली में सबसे इम्पॉर्टेंट जो भाव है वो एक भाव नहीं है। वो भी एक ट्रायंगल है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने पिछले एक वीडियो में एक मैजिक ट्रायंगल की बात की थी। और वो ट्रायंगल था पैसे का। लेकिन कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रायंगल है वो है आप कुंडली का लग्न, 1st हाउस। कुंडली का 5वां भाव और 9वां भाव, ये भी इक्वी डिस्टेंट होने की वजह से एक त्रिकोण बनाते हैं। इसको धर्म त्रिकोण बोला गया है। धर्म के मायने क्या है, धर्म क्या होता है? धर्म होता है धारण करना, यानी इस जन्म में जो रोल मिला है उसको धारण करना। तो कुंडली में जब 1, 5 और 9 ये सही से बैलेंस होंगे ना, तो जीवन में कोई भी दिक्कत आए इंसान फटाफट रिकवर करके कपड़े झाड़ के उठ के वापस खड़ा हो जाता है। जिंदगी में कोई समस्या लंबे समय तक नहीं आती है। ये त्रिकोण एक्टिव हो तो हमेशा इंसान को नेम एंड फेम मिलता है, डिसीजन मेकिंग सही रहती है, और जहां जहां चाहिए होता है वहां वहां किस्मत कनेक्शन मिल जाता है। हाउ इम्पोर्टेंट, आप सोचिए ये 3 चीजें मिल जाएं और क्या चाहिए? क्या ही चाहिए, सही बात है। किस्मत कनेक्शन, आपको आपका हर काम बन जाए। हाँ जी। तो ये जो त्रिकोण है, सभी 4 त्रिकोण होते हैं, 4 पिलर्स ऑफ लाइफ। इसमें ये त्रिकोण जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसको कहते हैं धर्म त्रिकोण, यानी 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस। ये बर्थ चार्ट में बड़े अच्छे से बैलेंस होने चाहिए। नहीं है तो कोई डोनेशंस करवा के करवा दीजिए। वो बैलेंस होंगे तो इंसान को वो दिखना शुरू होगा जो दिख नहीं रहा था, वो फील होना शुरू होगा जो फील करना चाह रहा था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सराउंडिंग्स का साथ मिलेगा, समाज का साथ मिलेगा, ईश्वर का साथ मिलेगा। ये भी अच्छी चीज़ है। तो हम बात करते हैं फिर कुछ दोष के बारे में। जैसे अगर मैं कहूँ, मुझे जितना जानकारी है, काल सर्प दोष होता है, पितृ दोष होता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे आपके साथ। इनकी टेक्निकलिटी में ना जाते हुए मैं बेसिक चीज़ें बताऊं कि जो ल्यूमिनरीज है ना, सूरज और चंद्रमा जो रोशनी देने वाले, सूरज दिन में रोशनी देते हैं, चंद्रमा रात में रोशनी देते हैं। हम एस्ट्रोनॉमी में नहीं जाएंगे कि वो तो चंद्रमा की रोशनी तो सूरज से ली गई होती है एंड ऑल। इतना है कि रात को चंद्रमा लाइट देते हैं और दिन में सूरज लाइट देते हैं। और ये 2 प्लैनेट जो है राजयोग कारक माने गए हैं। ये बर्थ चार्ट में अच्छे होंगे, हर तरह का अच्छा योग फलीभूत होगा। कुछ अच्छे योग होते हैं, बुध आदित्य योग, सूर्य बुध एक साथ हों, गज केसरी योग, गुरु और चंद्रमा एक साथ हों, तो ये कुछ अच्छे योग होते हैं। शश योग, पंच महापुरुष योगों में, ठीक है, हंस योग, ऐसे योग होते हैं, अलग अलग योग। लेट्स नॉट गो इनटू टेक्निकलिटी, ठीक है। लेकिन कई बार होता है जी, इंसान कहता है मैं तो गज केसरी योग में पैदा हुआ हूँ पर मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा होता है। कई लोग कहते हैं मैं तो बुद्धादित्य योग पंडित जी ने बोला था, कहीं तो दिख तो रहा नहीं है, जिंदगी में तो कलेश ही कलेश है। वो इसलिए कि सूरज और चंद्रमा डेड हैं। अच्छा, सूरज और चंद्रमा जब तक सही नहीं होंगे इंसान कोई राजयोग एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, भोग नहीं पाएगा। वो थेरेटिकल हो जाएगा, दिखने में है पर हाथ में नहीं है। आप सोचो कि आपके खाते में करोड़ों रुपए जमा हो गए, आपको खाता नंबर भूल गया, एटीएम गुम हो गया। ऐसा ही है कुछ। हाँ जी। और जहाँ पे ओटीपी आना वो सिम भी नहीं है आपके पास।
तो वो तो फिर एक्टिवेट करना ही हाँ, पड़ेगा आपको frustrate दोबारा होते से। हो। हाँ, पूरी तरह। तो एक्टिवेट करना है तो सूरज और चंद्रमा ही रास्ता है। ओके। अब सूरज और चंद्रमा के साथ ही ज्यादातर दोष बनते हैं। अच्छा। सूरज के साथ राहु हो तो ज्यादातर कहा जाता है पितृदोष या श्राप दोष जैसी पीड़ा होती है जीवन में। इंसान का नेम एंड फेम, क्रेडिबिलिटी, गुडविल, ब्रांड खत्म हो जाता है। सूरज और राहु एक साथ हो, पिता को कष्ट आते हैं। सूरज और राहु एक साथ हो तो वो इंसान जो है वो भटकता रहता है, आज में जीता है, आने वाले समय की प्लानिंग ही नहीं कर पाता है। अच्छा। एक वन ऑफ मैनी बन के रह जाता है। और चंद्रमा के साथ जब केतु आ जाएं, शनि आ जाएं, राहु आ जाएं, ये बुद्धि को खराब कर देते हैं, एंग्जाइटी दे देते हैं, ग्रहण दोष बना देते हैं, माँ को कष्ट दे देते हैं। इंसान जो है ये एडिक्टेड हो जाता है। इंसान जो है ये आधे पागलपन का शिकार हो जाता है, कई बार पूरी तरह से बाइपोलर हो जाता है। ये चंद्रमा केतु या चंद्रमा शनि या चंद्रमा राहु का गुण होता है। चंद्रमा शनि को विष दोष बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि इंसान सिर्फ अपना सोचता है, दूसरों का नहीं सोच पाता है, और उसको हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि लोग उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। सेहत भी खराब और उसकी किसी से बनती भी नहीं है। चंद्रमा केतु एक साथ हो तो वियर्ड बिहेवियर, अजीब आदतें, शक करने की आदत, सफोकेट करने की आदत, सैडेस्ट बिहेवियर, ये आ जाते हैं। चंद्र केतु एक साथ हो तो आने वाले समय की चिंता में ही खाया जाता है इंसान, कुछ ढंग से कर ही नहीं पाता है, हमेशा बहुत लो प्रोफाइल पे चल के रहता है, कभी जिंदगी में अच्छा बुरा बढ़िया सोच ही नहीं पाता है, हमेशा थोड़े में खुश रहने वाला या खुश ना भी रहने वाला, लेकिन थोड़े से ज्यादा करने की इच्छा नहीं होती है। चंद्रमा राहु एक साथ हो तो कहते हैं मत मारा जाना, गलत डिसीजंस, गलत लोगों की संगत, गलत सलाह को मानना, अच्छे लोगों को इग्नोर करना, ये वाले सारे योग हो जाते हैं। तो कई लोग ऐसे भी मेरे को लगता है होते हैं कि आपके पास सब कुछ है, सराउंडिंग्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप उस सराउंडिंग को एंजॉय नहीं कर रहे हो। आपके पास अच्छी फैमिली है, यू हैव गुड फूड टू ईट, अच्छे कपड़े हैं, बट आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप अपनी ही वजह से उसको चीज़ों को हैम्पर कर रहे हो। उस केस में तो शुक्र खराब है। शुक्र जब खराब होते हैं ना, आपके आसपास आपको कहीं पे भी बिठा दिया जाए ना अच्छी से अच्छी जगह पे, आप उसमें भी कंप्लेंट ढूंढ लोगे। शुक्र जब खराब होते हैं ना, इंसान अपने आसपास की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता है। अच्छे घर में भी आके वो बिल्कुल ही वियर्ड सा दिखेगा, उसको जितने मर्जी साधन दे दिए जाएं उनको यूज ही नहीं करेगा। आपने अपने आसपास कई लोग देखें जिनके पास महंगे से महंगा गैजेट है, बढ़िया से बढ़िया फोन है, पर वो हरे और लाल बटन के सिवाय उनको यूज ही नहीं करना आता। उनको आप चाहे किसी बढ़िया से बढ़िया साधन में, आप बिजनेस क्लास में आप इंटरनेशनली भेज दीजिए, वो उसमें भी कहेंगे कि मजा नहीं आया, राइट। शुक्र खराब है उनके। तो शुक्र जो है ये आपको एंजॉय करना सिखाते हैं, कम में भी एंजॉय करना सिखाते हैं और ज्यादा में तो खूब मेमोरेबल एंजॉय करना सिखाते हैं। तो शुक्र सही होने ही चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा डिस्कशन था हम लोगों का। तो आगे की बात के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा ताकि हम आगे वाला एपिसोड स्टार्ट कर पाए। धन्यवाद, शुक्रिया।